आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ नवरात्रि के छठे दिन बैठें माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप की कहानी। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में देवी के छठे रूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कहानियां हिंदू धर्म में बहुत मिसाल हैं। देवी के इस स्वरूप की महत्तम कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी हुई है, जिसके कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए जानें देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही आकर्षक और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी के 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं दूसरी ओर वाली भुजा में नीचे की तरफ तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का फूल है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा हमें देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके एक बेटे का नाम ऋषि कैटी था। महर्षि कात्यायन के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर बेटी के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी ही एक कठोर तपस्या को देखकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी कहलाईं। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय बीता, पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का अपवित्र साहित्य बोला जा रहा था। महिषासुर को ये शोभा मिलती थी कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर सकता और न ही उसका अंत कर सकता है, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और अपनी दृष्टि ही देखते हुए उसने देवलोक पर भी कब्जा कर लिया। उसी समय भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलकर देवी को उत्पन्न किया। सिद्धांत ये है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सबसे पहले पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन माह में कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। इसी कारण से देवी के स्वरूप को देवी कात्यायनी का नाम दिया गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कालिंदी यमुना के तट पर देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में बताया गया है कि उनकी उत्पत्ति देवताओं के तेज से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग का वस्त्र धारण करना बहुत शुभ होता है। सिद्धांत ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने से उनके भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। देवी के स्वरूप की पूजा भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार करती है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी का साक्षात मंत्र है ओं देवी कात्यायनी नमः, अर्थात ओंकार के निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। दोस्तों, सिद्ध है कि देवी कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या हनी से बने भोग लगाना शुभ माना गया है। अब मैं आपको बताता हूँ देवी कात्यायनी की पूजा विधि। 1. सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। 2. हाथ में फूल लेकर माता कात्यायनी का स्मरण करें और पूजा करने का संकल्प लें। 3. पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। 4. अब पूजा स्थल पर माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 5. माँ कात्यायनी को रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, शहद, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। 6. उसके बाद घी का दीपक जलाएं। 7. देवी के मंत्रों का जाप करें।
8. दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ इस दिन को शुभ माना गया है। 9. अंत में मां कात्यायनी की कथा पढ़ें, उनकी आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। 10. पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। 11. फिर मां को अर्पित किया गया भोग या प्रसाद को सभी के साथ बांटकर स्वयं ग्रहण करें। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजा के बाद महादेव की भी पूजा करना उचित है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें ये सिखाती है कि यदि भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। जिस प्रकार ऋषि कात्यायन की पवित्र तपस्या से निकली देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा पूरी की और तपस्या का मान उनके यहाँ पैदा हुआ, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर आचरण करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।